आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है सवाल कि यदि एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात करो यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ये कोमा ये हैं। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, दोबारा आप ध्यान से पढ़िए। यदि त्रिभुज की भुजाओं का दिक् कोसाइन, अगर आपको दिक् कोसाइन कभी भी ज्ञात करना हो तो आपको सबसे पहले दिक् अनुपात निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब दिक् अनुपात और बटे उसका मापांक का भाग करेंगे तब आपको दिक् कोसाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसका क्या बनाना है, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हम त्रिभुज बनाएंगे जिससे हमें कोण निकालने में आसानी हो। ठीक है, तो ए, ये बी और ये सी। ठीक, ये हो गई। तो ए का यहाँ पर क्या लिख दें, 3,5, ऋण 4। बी का लिखते हैं यहाँ पर हम 1,2, 1, ऋण 1, 2। यहाँ पर रखेंगे ऋण 5 और ऋण 5, ऋण 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए बी का दिक् अनुपात ए बी का दिक् अनुपात कैसे निकलेगा, ए बराबर x2 माइनस x1। तो यहाँ पर x2 माइनस 1, तो ये 1 में से ये जाएगा तो यहाँ माइनस का 1 और माइनस का 3 बराबर माइनस का 4, ये आ गया। और b बराबर y2 माइनस y1, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 1 और ऋण 5, तो ये आ जाएगा 4। और c बराबर 2 माइनस ये, तो यहाँ पर z2 माइनस z1 ये सूत्र होता है। तो यहाँ 2 माइनस ऋण 4, तो ऋण धन हो जाएगा 2 और ऋण धन हो गया, तो यहाँ पर 4 बराबर 6 हो गया। ठीक है, ये क्या निकला हमारा, दिक् अनुपात। अब ए बी सी दिक् अनुपात, तो अब इसके दिक् अनुपात निकाल लो। यहाँ पर निकालो ए बी सी के दिक् अनुपात कैसे निकलते हैं, यहाँ लिखेंगे हम ए बी सी, तो अंडर रूट में कर देंगे हम। यहाँ पर ये अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ बराबर ये आ जाएगा आपका ऋण 4 का स्क्वायर प्लस ऋण 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप वर्गमूल निकालेंगे। ये चर्चा को 16 और 36। ठीक है, अभी आप जोड़ दीजिए। देखो 6 6 12, 6 3 18 की 8 और 3 और 1 4, 3 1 4 1 5, 5 और 1 6, 68। ये आ गया आपका दिक् अनुपात। ठीक है, ये आ गया आपका दिक् अनुपात। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर दिक् अनुपात आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ पर दिक् कोसाइन। ठीक है, तो अब यहाँ निकालना है हमें ए बी का दिक् कोसाइन। तो हम लिखते हैं हम ए बी का दिक् कोसाइन। ठीक, ए बी का दिक् कोसाइन। तो ए बी का दिक् कोसाइन हमें पता है गया एल एम एन निकालना। तो एल बराबर सूत्र होता है आपका ए बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही आप एल एम बराबर निकालेंगे आप बी बटे में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही आप निकालेंगे एम एन बराबर सी बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब इसके बाद आप नीचे क्या निकालेंगे, इसके मान रख देंगे यहाँ पर, यही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये अभी आपका एक भुजा का निकला है, अभी आपको दो भुजा का सेम इसी तरीका निकालना है। तो यहाँ एल बराबर आ जाएगा आपका, ए का मान है ऋण 4 और अंडर रूट में आपका निकलेगा 68। ठीक, एम बराबर है आपका 4 और अंडर रूट में 68। ठीक, एन बराबर है आपका कितना 6 और यहाँ पर है 68। ये आपका ये एक भुजा का दिक् अनुपात है। ठीक है, चलते हैं सेकंड पेज पे, उस पे निकालते हैं हम। तो आ चुके हैं हम सेकंड पेज पे। हमने यहाँ पर ए बी सी के मान लिख लिए हैं, जिससे हमें वेर भी उसमें देखना ना पड़े। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना था, बी और सी। तो हम निकलेंगे यहाँ पर बी सी का दिक् अनुपात। ठीक है, बी सी का दिक् अनुपात उसी प्रकार निकलेंगे बी और सी। ये आपका x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो इसमें से ये घटाकर इसमें से ये और इसमें से ये, तो यहाँ पर हम सूत्र लिख दे रहे हैं आपका a बराबर आ जाएगा x2 माइनस x1, b बराबर y2 माइनस y1, c बराबर z2 माइनस z1। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा कर लिख दीजिए। ऋण 5 में से ऋण का 1 जाएगा तो धन का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऋण 5 में से
ऋण का 1 जाएगा तो ये हो जाएगा, ऋण 2 में से ऋण 2 जाएगा तो ऋण 2 और ऋण 2। ठीक है, तो अब ये होगा ऋण का 4, ये ऋण 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 धन हो गए तो यहाँ पर क्या होगा 6 ऋण का, और ये ऋण 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 धन हो गए तो ऋण का ये 4 हो जाएगा। ठीक, ये सारे ऋण के हो गए। ये अब आप क्या निकालना है हमें, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, तो यहाँ बराबर हो जाएगा आपका ऋण 4 का वर्ग प्लस ऋण 6 का वर्ग प्लस ऋण 4 का वर्ग। ठीक है, तो वर्गमूल आप निकालें, 4 का वर्ग 4 चौक 16 प्लस 36 प्लस 16, तो यहाँ बराबर आ जाएगा 6 6 12 6 18 8 और 3 1 4 1 5 और 1 6 68। ठीक है, 68 आ गया। अब आपको क्या करना है, बी सी निकालनी है, तो अब लिखते हैं बी सी का दिग कोसाइन, ठीक, बी सी का दिग कोसाइन, तो दिग कोसाइन एल बराबर, अब सूत्र हम नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, एल बराबर ए का मान है हमारा ऋण 4 और अंडर रूट में जो ए बी सी का मान है अंडर रूट 68। ठीक, ये हो गया एल का, एम का मान है ऋण 6 और अंडर रूट में कर दे रहे हैं 68, और एन का मान है हमारे पास ऋण 4 और अंडर रूट में कर दे रहे हैं 68। ये हमारा हो गया ए बी और सी का। ठीक है, अब हमें निकालना है ए और सी का, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए और सी का मान। ठीक है, हम निकालेंगे यहाँ पर ए और सी, तो हम लिखेंगे ए सी का दिक् अनुपात। ठीक है, इसमें भी हम लिख दे रहे हैं ए बराबर x2 माइनस x1 बराबर b बराबर y2 माइनस y1 और c बराबर z2 माइनस z1। निकालो, यहाँ पर हमें a माइनस सी है तो c में ऋण 5 ऋण 3 ऋण 5 ऋण 5 ऋण 2 और ऋण धन 4। ठीक, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर ऋण ऋण तो ऋण के 8, ऋण 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 का 10 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, क्योंकि प्लस का ज़्यादा है इसलिए प्लस वाला आ जाएगा। ठीक, अब हमें इसमें क्या निकालना है, दिक् कोसाइन। ठीक है, तो पहले अंडर रूट तो इसका हम निकाल लेते हैं, तो इसका अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट निकाल लेते हैं, इसका 8 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग ऋण 10 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग बराबर अंडर रूट निकालो, 8 8 64 प्लस 100 और प्लस 4, तो देखो 164 और 4 64 4 4 8 64 और 4 64 4 70, 64 और 64 65 66 67 68 हो गए। ठीक है, 68, तो 168, तो यहाँ अंडर रूट कितना हुआ 168। ठीक है, 68। ठीक, 168 आ गया। अब यहाँ पर निकालना है हमें एल बराबर आ जाएगा आपका ऋण 8, ऊपर कर लेते हैं, एल बराबर ऋण 8, यहाँ लिखो एल बराबर ऋण 8 बटे 1 बटे अंडर रूट 68 और एल एम बराबर आएगा ऋण 10 बटे 168 अंडर रूट में और एन बराबर आएगा 2 और अंडर रूट में 168। यही आपके दिक् कोसाइन आपके पूछे थे, तो ये आपके निकला है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।